शबाना जी के घर में ग्रैंड दावत, वो भी ईद की ग्रैंड दावत, और छोटे दामाद को नहीं बुलाया गया। अंबर पर हुए जन्नत आशिक। और भाई इतनी बड़ी बात जो कि अंबर ने आज राज फाश कर दी है अपनी वीडियो में। तो ऐसा क्या कहा है अंबर ने, वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ आप लोगों को बताती हूँ कि शबाना जी ने दिखाई छोटे दामाद को यानी कि शाहजेब को उसकी औकात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबर ने अपना घर यानी कि अपना ससुराल छोड़ने की असल वजह बता दी है और ठहराया शाहजेब को जिम्मेदार। और जी यहाँ पे आपको बताती चलूँ सबसे बड़ी बात कि शबाना जी के घर के अनोखे दस्तूर, बेटियां पार्लर में और बहू किचन में। तो यहाँ पे अंबर का भी एक झूठ है जो कि बहुत बड़ा झूठ है और वो पकड़ा गया है। तो जी गाइज वो झूठ क्या है वो भी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज ये ब्लॉग आज का है यानी कि ईद के तीसरे दिन का है। तो जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने फुल डे रूटीन के मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ, वो भी आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो फिलहाल वीडियो आज बहुत ही ज़बरदस्त है देखने में भी और सुनने में भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आज आप लोगों से मैं करने वाली हूँ। फिलहाल वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तो जी गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपने घर की सीढ़ियाँ उतर रही थी और अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। तो जी गाइस आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर यानी कि अपनी अम्मी के घर यानी कि अपने मायके। तो गाइस वो बात अलग है कि अब अम्मी अब्बू नहीं हैं। तो फिलहाल मैं अपनी अम्मी के घर ही जा रही थी और वहाँ पे आज मेरे भाई ने की थी कुर्बानी। तो फिलहाल हम बहनें वहीं जा रहे थे और क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम था तो भाई ने कहा जल्दी से आ जाओ, मैं कुर्बानी करने वाला हूँ, क्योंकि फिर आजकल गर्मी भी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से तपिश ज़्यादा हो जाती है। और आजकल आप लोगों को पता है कि फिर जानवर को भी गर्मी लगती है और धूप लगती है। तो इस वजह से जानवर का एहसास करते हुए हम लोग जल्दी घर से निकल गए थे ताकि कुर्बानी अपने टाइम से हो जाए। और यहाँ मैं अम्मी के घर आ चुकी थी। तो फिलहाल यहाँ मेरा छोटा भतीजा माशाल्लाह 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 वो लेटा हुआ है। हम सब इस धोखे में थे कि वो सोएगा पर उसको नींद नहीं आ रही थी। तो फिलहाल यहाँ मैं आ चुकी थी और उसके बाद मेरी सिस्टर भी आ गई थी तो उनका वेलकम किया, फिर मैं अंदर आई हूँ। और बाकी आप लोग फुल वीडियो एंजॉय करते रहे, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। तो चलते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। तो थंबनेल जैसे कि आप लोगों ने देखा कल की वीडियो शबाना जी की, जिसमें उन्होंने अपने घर में फर्स्ट ईद को दावत की थी और दावत में उन्होंने सबको बुलाया यानी कि गुड़िया को। अंबर तो फिलहाल वहीं रह रही है और सदफ बाजी जो कि मैन इस टाइम किरदार है उनको बुलाया। तो यहाँ पे एक लोगों ने सवाल किया कि भाई अंबर के यानी कि शाहजेब क्यों नहीं आए और ना ही अंबर के ससुराल वाले आए। तो पिछली ईद पे तो आए थे, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि भाई अंबर ने बताया था कि भाई दावत में वो पहली ईद की दावत थी तो इसलिए सबको बुलाया था और वो ग्रैंड दावत की थी और अब खाली मतलब कि फैमिली मेम्बर्स की दावत है। तो क्या फैमिली मेम्बर्स में शाहजेब नहीं आते? तो पहले तो अंबर की वीडियो में यहाँ सीन ख़त्म हो गया था तो लोगों ने सोचा क्या पता अंबर ने ना दिखाया हो तो शबाना जी की वीडियो में ही शाहजेब नज़र आ जाए, पर शाहजेब शबाना जी की वीडियो में भी बिल्कुल नज़र नहीं आया था। तो यहाँ लोगों के सवाल उठ गए कि अंबर ने जो कहानी सुनाई है वो सही है या गलत है, या फिर शाहजेब को एक और दोबारा से मौका यानी कि दुनिया को सुनाने का दिया गया है, या फिर शाहजेब को दोबारा से विलन बनाने का मतलब कि एक और नया सुनहरी चांस जो कि अंबर को मिल गया है। तो यहाँ पे जब लोगों ने मतलब कि शाहजेब को लेके गलत कमेंट्स भी किए तो वहाँ अंबर ने मतलब कि कोई रिएक्ट नहीं दिया, वरना अंबर इतना उल्टा जवाब देती है कि लोग उसके जवाब सुन के दंग रह जाते हैं और अंबर बगैर सोचे समझे जो उसके मुंह में आता है वो बोल देती है। तो फिलहाल यहाँ अंबर ने कोई रिएक्ट नहीं दिया, जबकि शाहजेब को इतना गलत कहा गया कि वो चुड़ैलों के साथ रह रहा है, क्योंकि अंबर ने अपने घर की एक अलग ही दास्तान सुनाई है कि वहाँ मतलब कि कुछ मतलब जो भी उसके साथ हो रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, कुछ भी आ रहे थे। तो फिलहाल इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी, फ़िलहाल ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो वहाँ एक कमेंट्स ये भी आया था कि अगर अंबर आपके ऊपर जिन्नात आशिक हो गए तो आप चाहे जितने घर बदल लो तो फ़िलहाल वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो भाई अभी ये हमें नहीं पता अच्छे से बात, क्योंकि अंबर ने भी सिर्फ सरसरी तौर पे बात करी है। तो हम इन चीज़ों के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि भाई शायद
ये बात गलत बन जाए। और फ़िलहाल जितनी अंबर की बात है हम उसी पे बात करेंगे। तो अंबर ने फ़िलहाल मतलब कि चलो भाई अंबर के घर में मसले हैं, मसाइल हैं, कुछ भी है, चलो अंबर अपने मायके आ गई है, वो भी बात सही है कि भाई ज़ाहिर बात है अब एक छोटे बच्चे का साथ है। और जब ज़ाहिर बात है ये बात जिसने भी कमेंट्स में कही है वो बिल्कुल सही कही है कि जब आशिक हो जाते हैं जिन्नात तो आप चाहे कहीं भी चले जाओ वो आपको नहीं छोड़ते हैं। और ख़ास तौर पे जब वो आपके निकाह में आ जाए या कुछ भी हो या फिर वो आपको पसंद करने लग जाए तो वाक़ई वो आप किसी भी मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ या किसी भी मोड़ पे आ जाओ तो या किसी भी जगह चले जाओ तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो फ़िलहाल अगर ये अंबर का वहम है तो अल्लाह पाक वहम ही रखे और अंबर का इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूर दूर तक ताल्लुक़ वास्ता ना हो फ़िलहाल। तो चले बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। पर जब बात आती है दावत की तो जी शबाना जी के घर में जब दावत थी तो जब बड़े दामाद की एंट्री थी तो शाहज़ेब को क्यों नहीं बुलाया गया, शाहज़ेब क्यों नहीं आया गया, तो शाहज़ेब को क्यों शबाना जी ने उसकी औकात दिखाई कि भाई आपकी एंट्री नहीं है। तो ये भी लोगों का कहना है कि वाकई शबाना जी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। चलो ससुराल वाले तो समझ में आ रहे हैं, ना गुड़िया के हैं ना मुअत्तर के हैं मायके वाले, और ना ही चलो अंबर के ससुराल वाले बुलाए तो बात समझ में आती है। पर शाहज़ेब को क्यों नहीं बुलाया तो लोग यहाँ पे बार बार ये सवाल कर रहे हैं। तो अब देखो उसका क्या जवाब आता है इनकी नेक्स्ट वीडियो में। और अब बात करते हैं कि भाई यानी कि अंबर की इस पूरी कहानी में लोगों ने मतलब शाहज़ेब को ही ज़िम्मेदार समझा है और अंबर ने भी शाहज़ेब को ही ज़िम्मेदार बना दिया है कि अगर अंबर के घर में ऐसे कोई मामलात हैं तो वो शाहज़ेब को क्यों नज़र नहीं आते, शाहज़ेब को एक साथ क्यों कुछ वाक़या नहीं होता। तो यहाँ लोग ये भी बात कर रहे हैं। पर अंबर के घर में एक और अनोखी यानी कि शबाना जी के घर में एक और अनोखी बात हुई है। वो ये है कि भाई शबाना जी ने जैसे कि अंबर और गुड़िया जिस दिन सैलून गई थी तो वहाँ लोगों ने इनसे ये भी कहा कि आप दोनों बहनें तो आ गई हो और मुअत्तर को नहीं लेकर आई। तो उस पे अंबर ने कमेंट्स के रिप्लाई में जवाब दिया कि बहन मुझे ये प्रमोशन था और इसलिए मैं अपनी बहन को लेकर आई। अगर हम अपनी तरफ से जाते तो हम मतलब कि मैं अपनी भाभी को लेके जाती। तो क्या पार्लर वाली ने ये लिख के कहा था या बोल के कहा था कि नहीं आपने सिर्फ अपनी बहन को ही लाना है प्रमोशन पे, अपनी भाभी को नहीं लाना है। और कल की वीडियो में शबाना जी ने भी कहा कि भाई अंबर यानी कि हम इन दिनों में पार्लर जाने की फ़ुर्सत किसको होती है। और यानी कि अंबर और गुड़िया गई थी तो वो एक प्रमोशन के लिए गई थी। तो भाई क्या प्रमोशन क्या नहीं, तो मतलब कि और मुअत्तर के लिए सिर्फ किचन रह गया है और मतलब कि और बाकी अंबर और इनके लिए पार्लर रह गए हैं। बाकी एक कमेंट्स ये भी आया था कि भाई अंबर ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं नीचे आके मैंने बर्तन वर्तन धोए, ये धोए वो धोए। तो जब अंबर अपना व्लॉग बना रही थी, अंबर ने फुल डे रूटीन अपनी शेयर की है, तो अंबर ने वहाँ बर्तन धोने क्यों शेयर नहीं किए, जबकि शबाना जी ने अपनी वीडियो में दिखाया मुअत्तर भी बर्तन धो रही है, शबाना जी भी बर्तन धो रही है, जबकि शबाना जी से भी मुअत्तर ने बर्तन ले लिए थे और वो मुअत्तर ने खुद धोए थे। और अब ये मुअत्तर का व्लॉग में क्या आता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अंबर ने ये चीज़ क्यों मिस कर दी, जबकि मतलब कि इनकी व्लॉग देखने वाले, इनके व्यूवर्स, इनके सब्सक्राइबर हमेशा यही बात करते हैं कि अंबर अपनी माँ के घर आती है, गुड़िया अपनी माँ के घर आती है तो कोई काम क्यों नहीं करती है। तो यहाँ अंबर ने इतना बड़ा मौका कैसे खो दिया। बस आखिरी में उसने कोल्ड ड्रिंक बनाई, कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसने बर्फ़ डाली और जाके भाई अंदर सर्व कर दी। ठीक है जी गाइस, तो सिर्फ अंबर ये काम करती हुई नज़र आई है, इसके अलावा कोई काम करती भी नहीं नज़र आई। और दूसरी बात आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि शबाना जी जब लास्ट में चलो अंबर तो इनके घर में सारा दिन से थी। और दूसरी बात ये है कि गुड़िया चलो एनी टाइम ही आती है, हमेशा जब भी उसका कोई ऐसी दावत वगैरह होती है तो वो अपने घर से एनी टाइम ही आती है और आके बस वो फिर दस्तरखान पे माशाल्लाह तशरीफ़ रख लेती है और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। तो बात यहाँ पर ये आती है कि अंबर तो सारा दिन से थी तो तब भी वो अपनी अम्मी से ईद नहीं मिली और मुअत्तर तो सारा दिन ही उनके साथ काम कर रही थी, किचन में मसरूफ़ थी, बिज़ी थी और उसको एक वक्त की भी अपने लिए फ़ुर्सत नहीं थी। तो उससे भी शबाना जी ईद नहीं मिली। जब वो रात को तैयार होकर आई है दावत के लिए 10 बजे के बाद, तो तब शबाना जी अपनी बेटियों से भी ईद मिल रही हैं। तो वहीं उन्होंने नारे लगाए, मुअत्तर किधर है, मुअत्तर
किधर है, मौतर किधर है, तो फिर वो मौतर से जाके गले मिली हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से मौतर से और अपनी बेटियों से ईद मनाई है। तो गाइज इन सारी बातों में आप लोगों को कौन सी बात सही लगी है कि अंबर ने अपना घर सही छोड़ा है, या अंबर ने कहानी मतलब कि अपनी तरफ से बनाई है, या अंबर के साथ वाकई ये मामलात है? अगर है तो हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह पाक अंबर और उसके बच्चे की इन चीज़ों से मतलब कि हमेशा के लिए हिफाजत फरमाए और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि वाकई ये चीज़ें बस कहते हैं ना कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मेरी तो बस यही दुआ है। बाकी वाकई घरों का कोई ना कोई मामला होता है और हर घर में कोई ना कोई होते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर शायद चाहे कि ये बात कोई भी सुने और ये बात हमारे बड़ों ने हमें समझाई है, आप कहीं भी नई जगह जाएँ, नए घर में जाएँ, या आपको कहीं भी जाने की इजाज़त हो, तो आप सबसे पहले घर के फैमिली मेंबर्स या फिर आपको कोई चीज़ तंग कर रही हो, तो आप सबसे पहले उनको मतलब कि सलाम करें। सलाम करने के बाद आप उनसे ये कहें कि घर आपका, बाहर हमारा, मैं आपकी बहन बेटी की तरह हूँ, और ना आप हमें तंग करें ना हम आपको तंग करें। तो वो आपको अगर उनकी कोई मसलियात होगी तो वो आपको उसका इशारा कर देंगे, अगर नहीं है तो वो आपको उसकी भी राय दे देंगे। तो ये एक पर्सनली मतलब कि मशवरा था जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। और बहुत से लोग इन बातों को मजाक भी समझेंगे, बहुत से लोग इन बातों को मतलब कि अनसीरियस लेंगे, तो ये खैर उनके अपने माइंड के ऊपर बात है। तो फ़िलहाल ये बात हर जगह लाजमी कहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नई जगह ख़रीदो या नया घर ख़रीदो या नया घर किराए पे हो या कुछ भी हो, तो वहाँ हमेशा यही कहते हैं एक जयनमाज़ और एक पानी का मटका, पानी की बोतल या गिलास वगैरह साफ़ सुथरा ये रखना चाहिए, कुरान शरीफ वगैरह रखना चाहिए। अब पता नहीं भाई इन लोगों ने ये काम किया था या नहीं किया था, क्योंकि इससे भी आप लोगों को बहुत से इशारे मिल जाते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें।